जब मैं तुमको अपना सब कुछ मान सकती हूँ तो तुम्हारी फैमिली का स्टेटस मुझे क्यों मसला देगा? प्लीज गेट ओवर योर कॉम्प्लेक्सेस। तुम फिलहाल सिर्फ मुझसे गुजारा करो, ओके? तुम्हें मेरी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? चलो डिनर पे चलते हैं। नहीं। क्यों? मैं जिम जा रहा हूँ। वैसे भी बहुत दिनों से नहीं गया। रजा ने सब कुछ डाल दिया था इसमें। ओके, सी यू। See you soon. नवेरा बेटा, मैंने तो उसका हिसाब रखना ही छोड़ दिया। कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं। हेलो। कहाँ हो तुम? कब से कॉल्स कर रहा हूँ। यार आई एम रियली सॉरी, आई वाज सो कॉट अप इन द मिडल ऑफ समथिंग सो इम्पोर्टेंट। What things? यार वो वकील की मदर का ब्लड प्रेशर लो हो गया था, मैं उनको अर्जेंटली हॉस्पिटल लेके गई थी। What? Are you crazy? You calling me crazy? किसी की मदद करना क्रेजी होना होता है क्या? If you think I'm crazy then yes I am crazy. तुम्हें जरूरत क्या थी उन्हें ले जाने की? उन्हें जरूरत थी हॉस्पिटल लेकर जाने की। हाँ होगी, लेकिन she is not your responsibility, okay? तो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनका वकील से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। I was trying to call you, तुम भी बिजी थे मीटिंग में। तुम चाहते तो तुम किसी को हॉस्पिटल भेज सकते थे उनकी मदद के लिए, but no. Why would you do that? तुम तो सिर्फ मुझे ब्लेम कर सकते हो ना। You can only tell me कि क्या करना है क्या नहीं करना है। That's all you can do. You know what? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुमने कसम उठाई हुई है कि तुमने मेरी बात समझनी ही नहीं है। That's it. और तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें सिर्फ मुझे डोमिनेट करना आता है। किसी बीमार को हॉस्पिटल लेके जाना हर इंसान का फर्ज होता है। But I guess you just don't like to take your responsibility. Okay, okay, stop being sarcastic. कैसी हैं वो? You have her address right. Please go visit her. हाँ तो जाओ ना, मैं रोक थोड़ी रही हूँ। प्लीज फजूल की जिद मत करो मलिका, तुम नहीं जाओगी तो उन्हें दुख होगा। बिल्कुल नहीं लगेगा, बल्कि वो तो खुश होंगी कि मेरे ना जाने से उनका घर नापाक होने से बच गया। प्लीज मत किया करो इस तरह की बातें, बीमार हैं वो। देखो, अगर मुझे जरा से भी उम्मीद होती कि मेरे जाने से उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं जरूर जाती। खुदा जाने तुम्हारे दिल में उनके लिए इतनी नफरत क्यों है। अरे बेटा चलो, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अगर मेहमानों को फारिग नहीं करना होता ना तो हॉल से सीधा ही हम जाहिदा की तरफ चले जाते। बेटा मलका, तुम चेंज कर लेती ना, तंग आ गई होगी इन कपड़ों में। आप लोग जाएं, मैं चेंज कर लेती हूँ। क्या मतलब, तुम नहीं जाओगी? वो एक्चुअली अम्मी, इसके सर में दर्द है, बेहतर है वो चेंज कर ले। मैं और आप हो आते हैं ना। बेटा तुम इसलिए तो नाराज नहीं कि वो लोग वलीमे पर नहीं आए थे? देखिए खाला, ना तो मुझे उनके आने की कोई उम्मीद थी और ना ही कोई ख्वाहिश। नहीं बेटा, माओ से नाराज नहीं होते। अच्छा छोड़ें, मैं और आप हो आते हैं, ठीक है? तू क्या कर रहा है? मुझे लगा आज आएगा नहीं। हाँ, वलीमे से जल्दी फ्री हो गया था। तू गया था वलीमे पर? क्या बात है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्या? तेरा फोन क्यों बंद है? फोन बंद है? हो गया होगा बंद यार। कब से निकला हुआ है घर से? यार तू क्या जम्मी की तरह सवाल पे सवाल किया जा रहा है? तबीयत कैसी है उनकी? ठीक है, तुझे क्यों फिक्र हो रही है? शादी में तो तू आया नहीं और अब बातों में हमदर्दी दिखा रहा है। आई गेस तुझे पता नहीं है उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, नवेरा हॉस्पिटल लेकर गई है। क्या?
तेरा फोन बंद है, कांटेक्ट करने की भी कोशिश की उसने लेकिन कॉल नहीं लगी। आई गेस। अरे यार एक तो ये फोन भी। मैं चलता हूँ। मैं भी जाऊंगी सुबह उसे देख। सलमा बता रही थी कि बेटी की बात को उसने अपने दिल पे ले लिया है। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ कि खाला इतनी मोहब्बत करने वाली इंसान और उन्होंने एक बार नहीं पूछा कि मलिका क्यों नहीं है। अरे बेटा माँ है ना, उससे अंदाजा हो गया होगा कि वो नहीं आएगी। पता नहीं मलिका के अंदर इतना जहर कहाँ से आ गया। ये बात तो शादी से पहले मालूम करने वाली थी, लेकिन कभी कभी इंसान की आंखों पर मोहब्बत की ऐसी पट्टी बनती है कि उसे कुछ नजर ही नहीं आता। दादो आप मेरी मोहब्बत को तो दोष ना दें। मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, अपनी रजामंदी से आई है वो यहाँ पर। तो समझाओ उसे कि रिश्तों का एहसास ना करने वाले बेहिस होते हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो? इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि कल रात तो आप मुझे कह रही थी कि इसकी कोई भी बात नागवार गुजरे तो बर्दाश्त कर लेना। अभी भी यही कह रही हूँ कि उसकी हर बात को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करो, लेकिन प्यार से समझाते रहना भी तुम्हारा फर्ज है। जी। बेचारी जाहिदा की भी क्या किस्मत है, आज बेटी का वलीमा था, ना बेटी को एहसास है ना बेटे को एहसास है। दादो यही बात तो खाला को अंदर ही अंदर सिखा रही है। बेटा दुआ ही दे सकते हैं, हौसला ही दे सकते हैं। औलाद के दिल में जो माँ बाप की मोहब्बत की कमी होती है ना, उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। कैसी तबीयत है मेरी? दवाई लेकर सो गई हूँ। ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था और शुगर लेवल बहुत लो। इतनी तबीयत खराब थी, तुमने मुझे कॉल तक नहीं की। किया था कॉल, पहले फोन लग रहा था, उसके बाद बंद जा रहा था। नवेरा लेकर गई अम्मी को डॉक्टर के पास जबरदस्ती। अम्मी जाने को ही तैयार नहीं थी, बहुत परेशान हो गई थी वो अम्मी के लिए। वो ऐसी ही है, सबके लिए परेशान हो जाती है। आपको नवेरा नहीं बताया? तो मुझे ये बताओ कि तुमने आसिम को बताया अम्मी की तबीयत के बारे में? आसिम भाई और खाला आए थे। ठीक है, तुम जाके आराम करो और जब जैसी अम्मी जाके तुम मुझे जगा देना। खाना खा लिया भाई आपने? नहीं, भूख नहीं है मुझे। खाला वलीमे का खाना लाई थी, मैं गरम कर देती हूँ। मेरे सामने ना नाम भी नहीं लेना। हेलो मुनी। अम्मी की तबीयत कैसी है? अभी तो सो रही हैं आप ही। सुबह जब उठेंगी और उनको बताऊंगी कि आपने कॉल किया था तो और ठीक हो जाएंगे।
बेटा कल ही तो वलीमा हुआ है, कुछ दिन छुट्टी ले लेते ऑफिस से। मैं आप प्राइवेट जॉब की मजबूरियाँ समझती हूँ, ज़्यादा छुट्टियाँ की तो वो तनख्वाह में से पैसे काटेंगे। अच्छा पता है ये सब मलिका ने बनाया, मैंने तो मना किया था अभी से काम में मत लगो, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। वो अच्छा है ना, मैं करने दो उसे काम, उसका भी दिल लगा रहेगा। आसिम तुम्हारी उससे कोई बात हुई साहिदा के बारे में? नहीं अम्मी, लेकिन मुझे पता है इंशाल्लाह माँ बेटी की नाराज़गी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें यकीन है? जी हाँ। आओ बेटा, मैं आसिम को कह रही थी कि कुछ दिन छुट्टी ले ले ऑफिस से। मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। देखा अम्मी, मलका मेरी जॉब की मजबूरियाँ समझती है। मलका आओ तुम भी हमारे साथ बैठ के नाश्ता कर लो। नहीं खाला, मुझे सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है, मैं अभी सोऊंगी। मैंने तो मना किया था कि मैं कर लूंगी सारा काम, अगर आराम करना था तो ना करती है काम। नहीं जाने देना, ठीक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। अच्छा ऐसे करना, ज़रा जल्दी से आ जाना ऑफिस से और इसको बाहर ले जाना। जी ठीक है। कौन है? अरे आसिम भाई आप। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। खाला कैसे हैं आप? अम्मी बेहतर हैं, उनका मैंने ब्लड प्रेशर लेवल और शुगर लेवल चेक किया, पहले से बेहतर है। चलो शुक्र है अल्लाह का। अंदर आए ना आप, मैं उनको जगा देती हूँ, असल में नाश्ता करके ना आँख लगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह शाम को वापस आ जाऊँगा। आपने ऑफिस अभी से ज्वाइन कर दिया? वो एक्चुअली क्या है कि कुछ काम पेंडिंग था ऑफिस में, लेकिन जल्दी आ जाऊँगा। हाँ खुदा। आसिम भाई मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो। कल रात को मलका आपी की कॉल आई थी अम्मी की तबीयत पूछने के लिए। तो ये वाली फाइल जो है गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इतनी क्या जल्दी थी तुम्हें ऑफिस आने की? कल तो वलीमा था इसका। तुम्हें क्या टेंशन है? मैं तो ना मौका मिलते ही पूछूंगी, सर अपनी वाइफ की पिक्चर्स दिखाइएगा। क्या ज़रूरत है फरा? मुझे तो ज़रूरत है। क्या मतलब? भाई आखिर मैं भी तो देखूं, कौन है वो प्रिंसेस जिसकी वजह से उन्होंने आपके ऊपर नजर नहीं डाली? शर्म करो, मुझे मजीद डिग्रेड करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सॉरी। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है बाजी। जैसे बाजी एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा। लो भला बताओ भाई, मैंने इससे पहले तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है? और भाई देखो, अगर मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी लगती भी है ना, तो मैं तुम्हारे लिए हिदायत की दुआ करती हूँ। लो अब मैं सच बात करती हूँ, और अगर मेरा सच बोलना किसी को बुरा लगता है तो मैं सच बोलना तो नहीं छोड़ सकती ना। नहीं नहीं बिल्कुल। ये बताओ आज क्या सच बोलने आई हो? मुझे लगता है सलमा मलका को बहू बनाकर खुश नहीं है। ये तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। सलमा मलका को बहू बनाकर बहुत खुश है। अरे वो उसकी बहन की बेटी है और एक अरसे से उसकी ख्वाहिश थी कि वो मलका को बहू बनाए। सलमा की ख्वाहिश तो थी, लेकिन क्या? मुझे लगता है मलका की कोई ख्वाहिश नहीं थी। मलका इस घर की बहू बनना ही नहीं चाहती थी, वो इस घर में बसना ही नहीं चाहती थी। मलका भी बहुत खुश है। मत रहा करो दूसरों की टोह में, अल्लाह ताला को बहुत बुरा लगता है। दूसरों की? बाजी, मैंने हमेशा इस घर को अपना घर समझा, दूसरों का घर तो समझा ही नहीं। और वैसे भी हमसाए माँ जाए होते हैं, हमसायों का दुख सुख अपना ही तो होता है। बेशक अपना होता है, लेकिन मेरी बात मान लो, मलका बहुत खुश है यहाँ पर। लो अब यही देख लो, कब से आई बैठी हूँ, मजाले जो आके सलाम कर जाए। परवीन तुम भी कैसी बातें करती हो? अरे हम बंद कमरे में बैठे, उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि तुम यहाँ आई हुई हो, फिर वो तुम्हें कैसे सलाम करेगी आके? भाई भूल जाओ इन बातों को। हाँ
ना करे सलाम। मुझे भी ऐसी चालाक और होशियार लड़की के सलाम की जरूरत नहीं है। परवीन, अब तुम हमारे मुंह पर बैठ के हमारी बच्ची को होशियार और चालाक तो मत कहो ना भाई, ऐसी बातें मत करो। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं सच बोलती हूँ, और अगर मेरा सच बोलना किसी को बुरा लग जाए तो मैं सच बोलना छोड़ थोड़ी सकती हूँ। अब इतना सच मत बोलो। आसिम सर, आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे इसकी क्या जरूरत थी, क्यों किया आपने ये तकल्लुफ? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। इसीलिए मैं आपकी शादी पर भी नहीं आई। अगर मैं आ जाती तो तब भी आप यही कहते कि तकल्लुफ किया मैंने। नाराज हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। सना, आप जानती हैं कि मेरी अम्मी को आपकी बहुत फिक्र थी। उनको लगा कि आप नाराज हैं। आंटी से मैंने क्लियर कर दिया था कि उनका मेरा जो भी ताल्लुक है वो वैसे ही कायम रहेगा जैसे है। तो फिर तो आपको शादी पर आना चाहिए था। आऊंगी किसी दिन, आंटी से भी मिलने और मलका से भी मिलने, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। वैसे आपको मलका ने आने की इजाजत कैसे दे दी? मतलब शादी के फौरन बाद तो दुल्हन आने की इजाजत ही नहीं देती। अब सारी जिंदगी अगर साथ रहना है तो ऑफिस की इजाजत तो देनी पड़ेगी। खुदा आप दोनों को बहुत खुश रखे। थैंक यू, शुक्रिया। जब से तुम लोगों की मंगनी की डेट फाइनलाइज हुई, तुम लोग तो रोज लड़ने लगे हो। जब वो मेरी बात को कोई अहमियत ही नहीं देगी तो गुस्सा तो आएगा ना। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, तुमने खुद ही तो कहा था वो तुम्हारे ऑफिस आई थी तुम्हें मनाने। आई थी मॉम, लेकिन कल रात को फिर वो वकील की अम्मी को हॉस्पिटल ले गई। उसको मैंने इतनी बार बोला है कि इनसे कांटेक्ट मत रखे, वो मेरी मानती ही नहीं है। पर नवेरा क्यों लेके गई उन्हें? उनकी तबीयत खराब थी तो उन्होंने नवेरा को कॉल कर दी और वो चली भी गई। अजीब लोग हैं, कैसे दूसरों का फायदा उठा रहे हैं। मॉम, यही बात तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको समझ ही नहीं आती। आई थिंक वो यहाँ के लोगों की मेंटालिटी नहीं समझती। यहाँ पे तो लोग हर वक्त तैयार होते हैं बहती गंगा में हाथ धोने को। मॉम, आप मामू से बात करें कि वो समझाए नवेरा को। करती हूँ बेटा, लेकिन प्लीज तुम भी ना अपना मुंह ठीक रखो उसके साथ। वो बहुत इरिटेट होती है तुम्हारी इन बातों से। वो इरिटेट होती है क्या मतलब? मैं नहीं होता उसकी केयरलेसनेस से। बेटा गिव हर सम टाइम, शी विल अंडरस्टैंड। लेकिन आप मामू से बात जरूर कीजिएगा, वो कुछ समझाएंगे तो शायद समझ जाए। मेरी तो सुनती नहीं। करती हूँ, डोंट वरी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? बिजी तो नहीं थे? वालेकुम सलाम। नहीं, बोलो मुन्नी। असल में अम्मी को मैंने बताया था कि आप सुबह में आए थे, तो वो कहने लगी बात ही करा दो, तो इसलिए कॉल कर लिया। ये ले अम्मी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह तुम आए, तुमसे मुलाकात ही नहीं हो सकी, तो सोचा तुम्हें फोन ही कर लूं। खाला, मैं भी आपको एक्चुअली फ़ोन करने वाला था। जीते रहो बेटा। मैं खाला इंशाल्लाह वापसी पर चक्कर लगाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर आओ। खुदा हाफिज़ खाला। खुदा हाफिज़। अरे मेरी बेटी ने नाश्ता कर लिया? जी खाला। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि तुम देर से नाश्ता करोगी ना तो तुम्हें कभी भी नाश्ता बनाने देती। खामखा बेआराम होती रही तुम। अब ये बेहरामी तो सारी जिंदगी की। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? हमारे यहाँ घर में बहुओं को लाया इसलिए जाता है कि घर में काम करने वाली का इजाफा हो जाए। ऐसा कभी मत सोचना। मैं तुम्हें बेटी बना के लाई हूँ। मेरे इकलौते बेटे की मोहब्बत हो तुम। जब तक अल्लाह ने सेहत दे रखी है ना, तुम्हें बिस्तर में बिठा के खिला सकती हूँ। मतलब आप भी सारी जिंदगी आसिम की मोहब्बत की सजा भुगतेंगी? सजा? हाँ, जैसे मुझे उसे शौहर की सूरत में सारी जिंदगी बर्दाश्त करना होगा और आपको मुझे बहू की सूरत में। इस बात का तो मुझे बहुत पहले से अंदाजा था कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन तुम आसिम से इतनी नफरत करती हो, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अरे खाला, आपको अंदाजा होता भी तो क्या कर लेती? जिन्हें अंदाजा था उन्होंने क्या कर लिया? किसे अंदाजा था? ज़्यादा ने तो कहा था कि तुम इस शादी के लिए राजी हो गई हो। मेरी माँ अकेली कसूरवार नहीं है इसमें।
आपका बेटा भी बराबर का कसूरवार है। वो जानता था कि इस घर में तो मेरी जगह बन जाएगी, लेकिन मेरे दिल में उसकी जगह कभी नहीं बनेगी। कदर करो उसकी। सब कुछ जानते हुए तुम्हें इस उम्मीद पे ब्याह के लाया कि शायद तुम्हारे दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। ये खाला, वो मुझे नहीं, मेरी लाश को ब्याह कर लाया है, जिसकी ना कोई ख्वाहिश है और ना ही जिसे किसी से कोई उम्मीद। तुम्हारी जिंदगी में कोई और था? कोई इस काबिल होता तो इतनी मजबूर होती क्या मैं? तो फिर आसिम से इतनी नफरत क्यों करती हो? अपने बेटे से कहें कि मुझसे पूछ ले कि मुझे उससे नफरत क्यों, लेकिन नहीं पूछ पाएगा। पूछते वो हैं जिन्हें यकीन हो कि वो कसूरवार नहीं है। ठहरो, अब जब तुम दोनों इस बंधन में बंध गए हो तो इन बातों से कोई फायदा नहीं है। हालांकि ये दुख तो सारी जिंदगी रहेगा, कम से कम तब तक जब तक ये बंधन बाकी है। हाय, मैंने तुम्हें कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो अभी सोच रही थी कि कॉल करके आंटी की खैरियत मालूम करूं। हाँ, वो अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। वो महल एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आया और उसने तुम्हें कॉल कर दी। कोई बात नहीं, मैं उनके किसी काम आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दुआएं दे रही थी अम्मी तुम्हें। लेकिन तुम कहाँ थे और इतनी देर देर तक कहाँ रहते हो? लगता है मुन्नी ने काफ़ी शिकायतें लगाई हैं मेरी। इतना वक्त तो नहीं मिला, लेकिन आंटी की परेशानी से अंदाज़ा हो रहा था कि तुम अक्सर लेट हो जाते हो। वो कभी कभी हो जाता है, मैं मतलब लेट हो जाता है कभी कभी, और कल तो फ़ोन भी ऑफ हो गया था मेरा। आंटी का ख्याल रखा करो। आई थिंक वो मलिका के जाने से बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा ही है। वैसे तुम काम क्या करते हो? प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। इतनी इनकम हो जाती है कि घर के खर्चे वगैरह आराम से चल जाते हैं। नॉट बैड। घर के बिल्स मेहनत के पैसों से पे हों तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। वैसे वकास से मुलाकात हुई तुम्हारी? अरे वो बड़ा आदमी है, कहाँ टाइम देता। उसे तो अब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मिलने के लिए। ख्याल रखो, बाय। अस्सलामुअलैकुम बेटा, क्या हो रहा है? Nothing, Dad. Just looking for a book that I got for you yesterday. Oh really? Wow. What's it about? Dad, I'll tell you when I'll find it. फिर आप मुझे बताएगा कि आपको कैसी लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो, मैं वो तुम्हारे मंगनी का वेन्यू डिसाइड कर रहा था, सोचा तुमसे सजेशन ले लूं। Dad, इसमें क्या पूछना है, जो आपको बेहतर लगे। I was thinking कि तुम और वकास मिलकर डिसाइड कर लो। Dad, फिर तो हो गया फाइनल, बिकॉज हम दोनों का किसी बात पे मुत्तफिक हो जाना मुमकिन ही नहीं है। तो बहुत ही बुरी बात है। Dad, वकास की मुझे समझ ही नहीं आती। उसको भी तुमसे यही शिकवा है। सुमेरा का फोन आया था। She didn't like it you're going to अकील's house yesterday. Dad, you know कि मुझे अकील की सिस्टर की कॉल आई थी। अकील की मदर की तबीयत ठीक नहीं थी। अकील भी लोकेट नहीं हो पा रहा था and when I called वकास, he was so indifferent to all this. फिर आप ही बताएं मैं क्या करती। मुझे सही लगा कि मैं जाके मदद करूं तो मैं चली गई। देखो बेटा, अगर वकास को पसंद नहीं है तो तुम अकील के पास मत जाओ। डैड, वकास ना मेरी समझ से बाहर है। अकील उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो हर वक्त उसी की बुराई करता रहता है। तो ये वकास और अकील के आपस का मामला है ना। डैड, अगर ये उन दोनों का आपस का मामला है तो किसी बीमार इंसान की मदद करना मेरा मामला है। डैड, आपने भी मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे ही की है और स्कूल्स में भी मुझे यही सिखाया गया है। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं डैड, आप खुद ही बताइए कि अगर किसी को मदद दरकार हो तो उसकी मदद कैसे ना की जाए। और वैसे भी डैड, आपकी फैमिली तो मुझे समझ ही नहीं आती। आप भी इसी फैमिली का हिस्सा हैं बाय द वे। डैड, नूरियान की कॉल आई थी? हाँ यार, बोल रहा था बिजी है शिफ्टिंग में। यार उसको पता नहीं बैठे बैठे क्या सूझ गया।
आतिफ नवाज की तो बड़ी तारीफ करता था वो, फिर घर क्यों छोड़ना पड़ गया उसे? यार मैंने पूछा था, कह रहा था मिलूंगा तो बताएगा, बट आई एम श्योर कि इतना बड़ा फैसला बिला वजह नहीं होता। अगर वो ना बताना चाहे तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही बहुत परेशान है मलिका वाले मामले में, ऊपर से घर की शिफ्टिंग। आई एम श्योर वो खुश नहीं होगा। यार वैसे आतिफ नवाज के घर में उसे फैसिलिटी बहुत थी। नूरियान के हवाले से एक और सरप्राइज दूं तुम्हें? अब भी कोई सरप्राइज है? पता नहीं उसको इल्म है कि नहीं, लेकिन मलिका की शादी हो गई। What? जी, आमना ने बताया मुझे। वाओ। मुझे तो लगता है ये सब वो तस्वीरें वायरल होने का रिजल्ट है। यानी तुम्हारा मतलब है कि मलिका के घर वालों ने फौरन से लड़का तलाश किया और उसको रुखसत किया? लग तो यही रहा। यार अगर ऐसा ही करना था तो नूरियान में क्या बुराई थी? अच्छा सुनो, नूरियान के सामने ये सब बातें नहीं करना तुम। यार अगर मैंने कर भी दी तो क्या फर्क पड़ता है, वो अब नहीं सोचता मलिका के बारे में। प्रिटेंड करता है, इतना आसान नहीं होता इतनी जल्दी भूल जाना किसी को। लो, शैतान का नाम लिया और कॉल आ गई। पूछ। हाँ हेलो। किधर हो यार तुम लोग? यार वो यूनी के स्पोर्ट एरिया में। और तुम कहाँ? अभी आया हूँ, लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी थी। तो फिर आ जाओ, फरहान भी मौजूद है यहाँ पे। ओके चल मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सकीना सब वहाँ खैरियत से है ना? जी जी भाईजान, सब खैरियत है। आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन दवाइयाँ रेगुलर चल रही हैं मेरी। भाभी और बच्चियाँ कैसी हैं? सब ठीक हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है ये लोग। तुमने आतिफ मियाँ का घर अचानक छोड़ दिया। मैंने जिक्र किया था ना आपसे कि मुझे नूरियान की शादी उस क्वार्टर में नहीं करनी थी। बस एक जानने वाली है मेरी, उनके घर का पोर्शन खाली हो रहा था, मैंने सोचा मौके से फ़ायदा उठा लूं। सकीना तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अरे नहीं नहीं भाईजान, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? एक अरसे से तुम आतिफ मियाँ के रह रही थी, उसने भी नहीं रोका तुम्हें? रोका था भाईजान, लेकिन मैं रुकना ही नहीं चाह रही थी। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ सकीना, कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है? देखो अगर कोई मसला है तो तुम मेरे यहाँ आ जाओ। कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र रहें, बहुत जल्दी आऊँगी आपके पास। बहुत ज़रूरी काम है आपसे। मैं हाजिर हूँ सकीना, तुम्हारा पूरा हक है तुम्हारे भाई पर, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा भाभी से बच्चियों से बात करा दें? हाँ बात करवाता हूँ। आशी। यार नूरियान, ये आतिफ भाई का घर छोड़ने का डिसीजन क्यों लिया? पता नहीं यार, अम्मी ने एकदम से फैसला किया, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं थी। ओके, आंटी ने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा। यार मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोल। वो मलिका को तूने किसी के साथ रेस्टोरेंट में देखा था? यार छोड़ यार, वो बात पुरानी हो गई, छोड़। अरे यार मुझे एक कंफ्यूजन थी इसलिए पूछ रहा हूँ। कैसी कंफ्यूजन? तू उस बंदे को पहचान सकता है? मेरा मतलब है कि मलिका के फेसबुक इंस्टा लिस्ट में कहीं देखे तो तू पहचान लेगा उसको? नहीं यार, असल में उस बंदे की बैक मेरी तरफ थी, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। पता नहीं यार, मुझे लगता है कि मलिका को वही बंदा ब्लैकमेल कर रहा है। उसी ने उसकी पिक्चर्स वायरल की है। और उसको पिक्चर्स कहाँ से मिली? प्लीज यार, मलिका अब मैटर नहीं करती कि किसने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया। छोड़ यार, ये सब माजी हो गया। हेलो हेलो ब्रो, क्या सीन है? गेम नहीं खेलनी आज? यार तू इसको समझा, ये अभी भी ये जानने में लगा हुआ है कि वो पिक्चर्स किसने वायरल की। कम ऑन यार नूरियान। यार मलिका को तो यही लगता होगा ना कि पिक्चर्स मैंने वायरल की थी। यार पहले मलिका ने तुम्हारे बारे में कौन सा अच्छा सोचा जो तुम्हें उसकी फिक्र लगी हुई है? छोड़ यार उसे। चलो गेम खेलते हैं, आओ। एक मिनट,
क्या छुपा रहे हो मुझसे? ब्रो हम क्यों कुछ छुपाएंगे तुमसे, बता। चलो ना गेम खेलते हैं, छोड़ो। यार मैं तुझसे पूछूं क्या छुपा रहा है मुझसे, बता मुझे। यार फरहान, तू इसे सच बता दे ताकि इसको करार आ जाए, इसको पता चल जाए कि मलिका का मामला इसकी जिंदगी से खत्म हो चुका है। ब्रो वो मलिका की शादी होगी, आमना ने बताया था। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। एंगेजमेंट पे कितने लोगों को बुला रहे हो? इस फैमिली के हैं और ऑफिस के कुछ लोग। और तुम्हारे फ्रेंड्स? आप वकील का पूछना चाह रही हैं, उसको नहीं बुला रहा। अच्छा है, और अगर पूछे ना तो कह देना कि फैमिली फेयर था, बाहर से किसी को नहीं बुलाया। फाइन। अच्छा ये बताओ, नवेरा से बात हुई? अजीब टेम्परामेंट है उस लड़की का। आपके कहने पे शायद मामू ने उससे बात की, उसको ये भी बुरा लगा। बहरहाल भाईजान ने बात कर ली, बस काफी है। अब प्लीज तुम इसका इशू नहीं बनाना। श्योर। देखो बेटा, लाइफ पार्टनर्स वो नहीं होते जो अपनी मर्जी थोपें, बल्कि लाइफ पार्टनर्स वो होते हैं जो एक दूसरे को स्पेस दें। हम कोशिश करता तो उसकी सारी बातें इग्नोर कर देता हूँ जो मुझे इनसिक्योर करती। तो हो सकता है वो भी इनसिक्योर फील करती हो। उसको कभी इनसिक्योर नहीं किया मैंने। I've always told her that I love her. बेटे ये पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते हैं जो हर रिलेशनशिप में होते हैं, उनको फेस करना पड़ता है। और मेरी छोटी छोटी बातों का इशू बनाने लगी है। मैं अकील की बहन की शादी में नहीं गया, उसकी अम्मी की तबीयत को सीरियस नहीं लिया। मतलब मुझे लगता है उसको मेरी हर बात बुरी लगने लगी है अब। ये बताओ कि तुम्हारे हर क्लैश का ताल्लुक अकील से होता है? मोस्टली अब ऐसा ही होता है। उसको इस बात पे भी ऑब्जेक्शन है कि मैं शादी में नहीं गया तो मुबारकबाद का फोन कर देता, उसकी अम्मी खुश हो जाती। मतलब मुझे हैरत है कि अकील की फैमिली की खुशी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है उसके लिए। तुम्हें मैंने कितना समझाया था ना कि अकील से जितनी जल्दी हो जान छुड़ाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, हमेशा इग्नोर किया, नॉन सीरियस लिया। अब भुगतो, एंड डोंट ब्लेम नवेरा फॉर दिस। शी इज अ प्योर एंड ऑनेस्ट गर्ल। उसने जो फील किया वही किया। उसने एक औरत की मदद की जो सवाब का काम था। इनफैक्ट तुम्हें उस औरत की मदद करनी चाहिए थी। उसने तो तुम्हारे फियांसे होने का हक अदा किया। इनफैक्ट यू शुड बी प्राउड ऑफ हर। मलिका का जिल्ले इलाही कौन है? मलिका का सिर्फ एक ही बादशाह, वो है नुरियान अली। अगर कभी तुम्हें मेरी मोहब्बत या अपनी खुशियों में से किसी एक चीज को चूज करना पड़े तो क्या चूज करोगी? तुम्हारी मोहब्बत और मेरी खुशियां दो अलग चीजें, जी नहीं एक ही। यार फरहान, तू इसे सच बता दे ताकि इसको करार आ जाए, इसको पता चल जाए कि मलिका का मामला इसकी जिंदगी से खत्म हो चुका है। वो मलिका की शादी होगी।
नूरियान, क्या हो गया था बेटा इतनी देर? खैरियत तो है? जी खैरियत है। सुबह जब घर से गए थे तब तो ऐसी शक्ल नहीं थी तुम्हारी। अम्मी आप मेरा चेहरा पढ़ना छोड़ दे। क्या बात है बताओ मुझे। मलिका की शादी हो गई अम्मी। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। दिल से मैंने दुआ की थी कि उस लड़की का घर बस जाए। अल्लाह तेरा शुक्र। तो फिर अब आप ये दुआ करें कि आपके बेटे को सब्र आ जाए। इतनी जिल्लत सहने के बाद भी अगर तुम्हें सब्र नहीं आएगा ना तो बहुत अफसोस होगा मुझे तुम्हारी अकल पर। अल्लाह करे अब टिक जाए जहां उसकी शादी हुई है वहां, किसी और का घर बर्बाद ना करे बस। सब कुछ खोया